हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए बच्चों, हृदय परिवर्तन कैसे होता है इसके बारे में जानते हैं अपने नए अध्याय के जरिए। और हमारे इस पाठ का नाम है हृदय परिवर्तन। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले उसके बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी हम ज़रूर ले लेते हैं। भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उनके संपर्क में आने के बाद हिंसक जीव भी हिंसा त्याग कर अहिंसक व्यवहार करने लगते थे। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है, उन्होंने अनेक भटके हुए लोगों को सद्मार्ग पर चलाया। ऐसा ही एक प्रसंग प्रस्तुत है इस पाठ में। आइए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। मगध की राजधानी राजगृह से चलकर महात्मा बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे। श्रावस्ती कौशल देश की राजधानी थी। आज इस प्रदेश को अवध अथवा अयोध्या के नाम से जाना जाता है। प्रसेनजीत इस प्रदेश के राजा थे। वे महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से एक थे। बुद्ध ने पाया कि राजा प्रसेनजीत बहुत व्याकुल और व्यथित हैं। व्यथित यानी कि दुखी नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस व्याकुलता का कारण पूछा तो राजा ने कहा, भगवान, मेरी चिंता का कारण है डाकू उंगली मार। उसने मेरे राज्य में आतंक मचा रखा है। आतंक यानी कि लोगों में दहशत डाल दी है उसने। और मेरे सैनिक भी उसे बंदी नहीं बना पा रहे हैं, अर्थात उसे नहीं पकड़ पा रहे हैं। बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाते हुए कहा, तुम्हारी चिंता अवश्य दूर होगी, निश्चिंत रहो। बस तुम प्रजा के कल्याण का कार्य कभी मत छोड़ना। प्रसेनजीत कुछ आश्वस्त हुए, अर्थात उन्हें थोड़ा विश्वास हुआ। आश्वस्त हुए, किंतु उनकी चिंता पूरी तरह दूर नहीं हुई। उन्होंने महात्मा बुद्ध को बताया कि उंगली माल बड़ा भयंकर डाकू है। उसने हजारों व्यक्तियों को मारने की प्रतिज्ञा की है, अर्थात उसने प्रण ले रखा है कि वो 1000 व्यक्तियों को मारेगा। प्रतिज्ञा का अर्थ होता है प्रण। किंतु वह कितने व्यक्ति मार चुका था इसका हिसाब रखना उसके लिए कठिन था। इसके लिए उसने एक युक्ति निकाली। युक्ति यानी कि उपाय। एक युक्ति निकाली, जब भी वह किसी की हत्या करता तो उसकी एक उंगली काटकर माला में डाल देता। इस प्रकार उसके पास उंगलियों की एक माला सी बनती जा रही थी, जिसे वह अपने गले में डाले रहता था। इसी कारण उसका नाम उंगली माल पड़ गया था। उसकी क्रूरता अर्थात उसकी दहशत के कारण उसके जुल्मों की कहानियां दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। लोग उसका नाम सुनकर ही कांप उठते थे। वह जिधर भी निकल जाता चीख पुकार मच जाती। उसके डर से गांव के गांव वीरान हो गए थे, अर्थात लोगों ने अपने गांव घर सब छोड़ दिए थे। आजकल वह कौशल राज्य में आया हुआ था। श्रावस्ती से कुछ दूरी पर घने जंगलों को उसने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। उस जंगल से होकर आने जाने वाले व्यापारी, तीर्थयात्री व अन्य लोग उसका शिकार बन जाते थे। यद्यपि जैसे कि राजा ने जंगल के आसपास पहरेदार नियुक्त कर दिए थे। नियुक्त यानी कि तैनात कर दिए थे। तो भी श्रावस्ती आने वाले यात्री व भूले भटके लोग उंगली माल का शिकार बन रहे थे। प्रसेनजीत से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े, जिसे डाकू उंगली माल ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। महात्मा बुद्ध जंगल के निकट पहुंच गए तो वहां तैनात पहरेदारों में से एक ने उन्हें देखा तो उनके निकट आया और प्रणाम करके निवेदन किया, भगवान, आप इधर से जंगल में प्रवेश ना करें, यानी कि यहां से मत जाइए, प्रवेश करना वहां से जाना। पहरेदार ने कहा, आप यहां से ना जाएं, मैं जानता हूं कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु फिर भी उंगली माल को निरा पशु है। निरा यानी कि बिल्कुल। उंगली मार तो एक पशु है, उसे महात्मा या साधारण व्यक्ति में कोई भेद नजर नहीं आता। अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए, पूर्ति यानी उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, पूर्ति के लिए वे किसी के भी प्राण हर सकता है। प्राण हरना यानी कि प्राण लेना। ऐसे में इधर से जंगल को पार करना उचित नहीं। तो पहरेदार ने समझाया महात्मा बुद्ध को कि आप यहाँ से ना जाएं, यहाँ डाकू उंगली मार है, वो आपके प्राण हर सकता है। महात्मा बुद्ध धीरे से हंसे और पहरेदार को अपने कर्तव्य की पूर्ति करने के लिए धन्यवाद देने के बाद उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले,
मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता ना करो वत्स, ये कहा महात्मा बुद्ध ने। दोपहर का समय था। महात्मा बुद्ध कुछ थके से लग रहे थे, पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। आदमी आदमी को मारता क्यों है? जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता? इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की राह पर बढ़े जा रहे थे कि अचानक उन्हें किसी की कठोर आवाज सुनाई दी। कठोर यानी कि बेहद तेज और कर्कश सी कठोर आवाज सुनाई दी, ठहर जा। लेकिन बुद्ध रुके नहीं और आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद वही आवाज फिर सुनाई पड़ी, ठहर जा। बुद्ध रुक गए। तुरंत घड़ी झाड़ियां चीरती हुई एक विकराल आकृति, विकराल यानी कि एक बहुत भयानक बड़ी सी कोई आकृति उनके सामने आ खड़ी हुई। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे हुए बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना और हाथ में कटार। कटार यानी कि जिससे वो लोगों को मारा करता था। मनुष्य नहीं, वह तो साक्षात दैत्य था। ऐसा लग रहा था वो साक्षात क्या है? राक्षस है। गले में उंगलियों की माला देखकर बुद्ध को पहचानने में देर नहीं लगी। यही डाकू उंगलीमाल है। वह बुद्ध का रास्ता रोककर खड़ा हो गया और गरज भरी वाणी में हाथ में पकड़ी कटार लहराते हुए बोला, ठहर जा। महात्मा बुद्ध के चेहरे पर भय की हल्की सी रेखा भी नहीं आई। उन्होंने कृपापूर्ण दृष्टि डालते हुए सीमित मुस्कान के साथ, अर्थात छोटी सी मुस्कान के साथ पूछा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? बुद्ध की वाणी में प्रेम भरा था। उंगलीमाल चकित हो उठा। उसने देखा कि उसकी भयानक आकृति को देखकर लोगों के प्राण सूख जाते हैं। डर के मारे उनकी घिघी बन जाती है, अर्थात डर के मारे वो कांपने लगते हैं। कोई न कोई तो बेसुध होकर गिर ही पड़ता है। बेसुध यानी कि बेहोश होकर। आज तक उसे ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जिसने उससे आंख मिलाकर बात की हो। यह कौन है जो डरना तो दूर रहा, शांतिपूर्ण खरा मुस्कुरा रहा है, प्रेम पूर्वक बात कर रहा है? आश्चर्य के मारे वह सोचता खड़ा रह गया। कटार का वार करने के लिए उठा, उसका हाथ उठा ही रह गया। महात्मा बुद्ध फिर बोले, बोल, कब ठहरेगा तू? उंगलीमाल पर बुद्ध के वचनों का जादू जैसा प्रभाव पड़ा। वह विनीत स्वर में बोला, महात्मन, मैं आपकी बात समझ नहीं सका। बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख है, तू उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से और क्यों बढ़ा रहा है? मैं तो ज्ञान प्राप्त करके बंधन से छूट गया, पर तू मार काट का काम अभी भी करता जा रहा है। इनसे कब छुट्टी लेगा? बोल, कब ठहरेगा तू? वह डाकू जिसने डर कभी ना जाना था, जिसे सारी दुनिया कांपती थी, आज एक निशस्त्र यानी कि जिसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, निशस्त्र महात्मा के तेज से कांप रहा था। सहसा वह बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, महात्मन, मुझे राह दिखाए, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। बुद्ध ने चरणों में गिरे उंगलीमाल को उठाया, उसे शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। उसके ज्ञान चक्षु यानी कि उसकी आंखें, चक्षु का अर्थ है आंखें, उसकी आंखें खुल गई। उसके मन का अहंकार दूर हो गया। उसने गले से उंगलियों की माला निकालकर तोड़ दी और कटार दूर फेंक दी। उंगलीमाल ने हिंसा को सदा के लिए त्याग दिया और भगवान बुद्ध का शिष्य बन दिया। त्याग दिया यानी कि उसने उसको खत्म कर दिया कि वो कभी भी हिंसा का मार्ग नहीं अपनाएगा। तो बच्चों, ये थे भगवान बुद्ध, जिन्होंने एक विशालकाय राक्षस को एक मानव जीवन में तब्दील कर दिया। उंगलीमाल एक भयानक डाकू था और एक भयानक जीवन जी रहा था, और ऐसा ही भयानक जीवन वो लोगों को दे रहा था। लेकिन महात्मा बुद्ध के मधुर वचनों ने उसके जीवन की काया ही पलट दी और उसने सद्मार्ग पर जाने का निर्णय लिया। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आप भी महात्मा बुद्ध के दिए गए उपदेशों को जानते हैं, उनके पढ़ते हैं। आप भी सद्मार्ग को अपनाइए।
जीवन में हमेशा सच्चे मार्ग को अपनाइए और स्नेह से लोगों को अपना मित्र बनाइए, क्योंकि मीठे वाणी में बड़ी ताकत होती है। तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।